ओम ता मित्रस्य प्रशस्तये इंद्राग्नि ता हवामहे सोमपा सोमपीत्ये। मित्र की प्रशस्ति के लिए वे दोनों इंद्रियों को वश में करने वाले और प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। मित्र की प्रशस्ति के लिए वे दोनों इंद्रियों को वश में करने वाले और प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। उन दोनों को हम बुलाते हैं, हे सोम का पालन करने वाले सोमपान हेतु। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 21वें सूक्त का तीसरा मंत्र लिया गया, जिसकी हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। मित्र की प्रशस्ति के लिए वे दोनों इंद्रियों को वश में करने वाले और प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। यदि मित्रों की प्रशस्ति नहीं की जाएगी तो विश्व में ऐसे लोगों का आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाएगा। इंद्र और अग्नि का यह कार्य है कि वे अपने मित्रों का आत्मविश्वास बढ़ाएं, उनका उत्थान का मार्ग प्रशस्त करें, ताकि इसे देखकर अन्य लोग भी उनसे मित्रता करने के इच्छुक हों तथा उनका कहीं कोई शत्रु न बने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मित्र की प्रशंसा हमें करना चाहिए। इंद्र और अग्नि का यही कर्तव्य है। जब आप इंद्र हैं, आपकी इंद्रियां आपके बस में है, आप अग्नि हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके मित्र होंगे, तो आप हमेशा उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं, ताकि आप जब उनकी प्रशंसा करेंगे तो वो आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे कि यार हमारा मित्र है वो सदैव हमारी प्रशंसा करता है। आप उनको नकारे ना। अगर वो आपके लिए कुछ करते हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि आपके लिए किए गए कार्यों को या कोई सत्कर्म वो करते हैं, उन सत्कर्मों को आप इग्नोर करें। आपको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि भैया बहुत अच्छी बात है, आपने जो काम किया है मेरे लिए मित्र के रूप में वो बहुत ही सुंदर कार्य है, और यदि आप ये कार्य ना करते तो शायद मेरे उत्थान में बहुत बाधा आती या मैं आगे ना बढ़ पाता। हम इसको बहुत अच्छे से अगर समझना चाहें तो हम त्रेता में समझ सकते। त्रेता युग में यदि हम जाएंगे तो वहां हम देखते हैं भगवान राम और हनुमान जी की जो मित्रता थी, सुग्रीव और भगवान राम की जो मित्रता थी, निषाद राज भगवान राम की जो मित्रता थी, आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि इंद्र और अग्नि के गुणों से भगवान राम समन्वित ना थे। भगवान राम इंद्र भी थे, अग्नि भी थे, लेकिन आप देखो जब वो गुरुकुल में गए, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए, तो सबसे पहले उनकी मित्रता हुई निषाद राज से। चारों भाई तो गए थे, वो तो भाई थे, उनमें प्रेम स्वाभाविक था, लेकिन निषाद राज गुरु जो थे उनसे भी उनकी मित्रता थी, और वो मित्रता उनकी अंतिम समय तक चली। तो हमें ये प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि जबकि अगर राज्य आप देखेंगे, अगर व्यक्तित्व में या आर्थिक या आप सामाजिक रूप से देखेंगे तो भगवान राम का स्तर बहुत उच्च था निषाद राज से। कैसे कि आर्थिक रूप से भी वो एक छोटे देश के राजा थे, लेकिन भगवान राम ने कभी इन सब चीजों को नहीं आने दिए, और सामाजिक भौगोलिक रूप से भी उनका राज्य बहुत बड़ा था, तो वे एक छोटे से देश के राजा थे, लेकिन भगवान राम ने उन्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि आप छोटे हैं। हमेशा उन्होंने यही बताया कि तुम मेरे मित्र हो। और जब ये हुआ कि वनवास काल जब हुआ, जब वो वनवास जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ समय निषाद राज के यहाँ भी बिताया, और वो बार बार इस चीज की प्रशंसा करते थे कि ये मेरे मित्र हैं। निषाद राज के जैसा मित्र पाकर मैं धन्य हो गया। और यही चीजें थी कि जब भगवान राम उनको निषाद राज को पता चला कि इन्हें वनवास हुआ है, तो और जब वो उनके नगर से निकले तो वो अपनी पूरी सेना लेके आ गए कि भैया आप ये बताओ कहीं आपको कोई समस्या है क्या, अगर आपको सैन्य शक्ति की आवश्यकता है तो मैं आपके साथ हूं। लेकिन उन्होंने उनके सामने स्थिति स्पष्ट की कि भैया मैं अपने कर्तव्य के लिए जा रहा हूं, और
वास्तविक स्थिति यही है। तो वो गए और अंतिम समय तक निषाद राज ने उनका साथ दिया। आप आगे जाओगे तो देखो हनुमान जी उनसे मिले, तो हनुमान जी से जब उनकी मित्रता हुई, सबरी माता सबरी के आश्रम से वो निकले और जैसे ही हनुमान जी उन्होंने कहा कि आप सुग्रीव से मिलिए, और जब वो गुप्त उनको वहां देखा गया कि कोई आ रहा है, कोई मनुष्य आ रहे हैं यहाँ, क्योंकि सुग्रीव को उस समय खतरा था बाली से, तो उन्होंने हनुमान जी को गुप्तचर बना के भेजा ब्राह्मण के देश में। और जब उनकी वार्ता वहां प्रारंभ हुई और उनका परिचय हुआ और जब वो उनके साथ गए तो वहां से उनकी जो मित्रता प्रारंभ हुई, आप देखो हर जगह भगवान राम ने एहसास कराया कि हनुमान तुम मेरे परम मित्र हो। हर आप देखेंगे कि छोटी छोटी जगह पे हमको वो चीजें मिलती हैं कि तुम ना होते तो मैं ये नहीं कर पाता, तुम ना होते तो मैं सुग्रीव से न मिल पाता, तुम ना होते तो मैं लंका समुद्र पार न कर पाता, तुम ना होते तो मैं रावण को न जीत पाता, तुम ना होते तो लक्ष्मण को मैं न बचा पाता। हर जगह उन्होंने एहसास दिलाया उनको कि तुम्हारी मित्रता मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो हमें भी ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें अपने महापुरुषों से यही सीखना चाहिए कि यदि कोई हमारा मित्र है तो मित्रता का आकलन कभी हमें धन, संपत्ति, सामाजिक स्थिति, या भौगोलिक स्थिति, इससे नहीं करना चाहिए। मित्रता तो निस्वार्थ होती है और एक हिंदू का कर्तव्य है कि मित्र की प्रशस्ति करे, प्रशंसा करे, और यदि वो गलत मार्ग पर है तो उसे सही मार्ग पर ले जाए। ये मित्रता की एक परिभाषा ये भी है। वो हम कहाँ देखने को मिलती है? जब आप देखो, यही मित्रता देख लो भगवान कृष्ण और आप द्वापर में आएंगे, भगवान कृष्ण और अर्जुन की मित्रता देख लो, और वहीं देख लो कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। वो ये प्रचारित उन्होंने खूब किया कि बड़े घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन जो अधर्म की ओर ले जाए वो कैसी मित्रता? आखिर उस मित्रता ने कर्ण को भी कर्ण भी गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, दुर्योधन तो गए, वही उनकी अश्वत्थामा से भी मित्रता थी। मतलब उनके अधर्म इतने हो गए थे, उस मित्रता को बचाने के लिए उन्होंने इतना अधर्म कर डाला कि वो उस मित्रता की भी रक्षा नहीं कर सके। तो यहाँ ईशान ने पहले ही वेद में ईशान ने पहले ही आपको अलर्ट कर दिया है कि एक श्रेष्ठ मित्र का इंद्र और अग्नि होना जरूरी। तभी आप अपने मित्र को, तभी आप मित्रता की का महत्व समझ पाओगे, और वो एक जो मित्रता शब्द है उसको बहुत उच्च स्तर पर ले जाओगे, ताकि लोग आपसे सीखें। आने वाली पीढ़ी, क्या होता है, आप जो कर्म करते हो आप तो कर गए, लेकिन उस कर्म से आपकी जो आने वाली पीढ़ियां, आप उसके लिए इतिहास बन जाते हो। आप उसके लिए या तो आदर्श बनोगे या बिल्कुल नकारे व्यक्ति बनोगे। वो आपको देख के ये डिसाइड करेगा कि यार मित्रता ऐसी होनी चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है इंद्र होना, अग्नि होना, इंद्रिय वश में हो, प्रकाश की ले जाने वाले हो, तो कभी आप ना गलत करोगे, ना मित्र को कभी गलत करने दोगे। हम यहीं पर देखते हैं जब भगवान राम की सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बताया कि हमारा ये प्रयोजन है, हमारी पत्नी का हरण हो गया, हम उसकी तलाश में जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भैया जब आप गए तो एक स्त्री को कोई हरण करके ले जा रहा था, उन्होंने अपने आभूषणों को फेंका, वहां से उनकी शुरुआत हुई। फिर उन्होंने पूछा कि आप यहाँ कंदराओं में क्यों रह रहे हैं? उन्होंने बताया, बाली का पूरा प्रकरण बताया। तो जब उन्होंने बाली का वध किया तब बाली ने कहा भगवान राम से कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवल नाथ मोहि मारा। कि आपको सुग्रीव से आपकी मित्रता हो गई थी और सुग्रीव का मैं बैरी था, आपसे तो मेरा कोई विवाद नहीं था, ना कोई शत्रुता थी, उसके बाद भी आपने मुझे क्यों मारा? क्यों? क्योंकि आपको अपनी पत्नी को बचाना था। यही कारण है कि आपने अपने स्वार्थ के लिए मुझे मार डाला, क्योंकि मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं थी। तो भगवान राम ने उसको समझाया कि भैया बाली, बहुत अच्छे से कि आपने प्रश्न किया तो अब आप मेरी बात का उत्तर सुनिए। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी, इनहि कुदृष्टि विलोक ही जोहि, ताहि बधई कछु पाप न हो।
अनुज वधु छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन, सुत नारी पुत्र वधु बहू, सुन सठ कन्या, सठ यानी हे दुष्ट, अच्छे से सुनना, छोटी छोटी बच्चियां होती, समय चार, ये सभी समान होती, इन्हीं कुदृष्टि विलोकही जो ही ताहे बधाई कछु पाप न हो। और इन पर जो कुदृष्टि रखता है, तो वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, धर्म कहता है कि ऐसे व्यक्ति को देखते से ही मार डालो, उसका वध कर दो, क्योंकि वो समाज के लिए हानिकारक है। और तुमने क्या किए, तुमने अपनी अनुज वधु जो तुम्हारी पुत्री के समान थी, तुम्हारी बहन के समान थी, तुमने अपने भाई, एक तो अपने अनुज को देश निकाला दिए, उसके साथ मारपीट किए, लड़ाई किए, और अपनी पुत्री के समान, अपनी बहन के समान अनुज वधु को, छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी के जैसे बना के रखे। तो तुम तो वध के लायक थे ही। तो यहां आप मुझ पर ये आक्षेप नहीं लगा सकते कि मैंने मित्रता की वजह से उसको मारा हूं, क्योंकि मित्रता की आड़ लेके आप मुझ पर आक्षेप नहीं लगा सकते। हाँ, मित्रता है मेरी, धर्मानुकूल मित्रता है, और उसी धर्म का संस्थापन के लिए मैंने उसको मारा। तो जब बाली को समझ में आई तो अंगद को बुलाया, उन्होंने कहा कि भैया एक काम करो बेटा, इनकी चरण छुओ, और भगवान राम से कहा कि मैं अपने पुत्र को आपके पास अपनी धरोहर के रूप में दे रहा हूं, इसका मार्गदर्शन आप करें और अपने जैसा इसको बनाए। मुझे आज समझ में आ गई कि आप सही थे। तो अंगद ने उनके साथ आया और अंगद को उन्होंने युवराज घोषित करवाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा उद्देश्य राज्य की सीमाएं बढ़ाना नहीं, हमारा उद्देश्य धर्म संस्थापन। तो ये जब चीजें हुई, देखो अंगद को उन्होंने युवराज घोषित किया, जबकि अगर शत्रु होते तो क्यों करता, शत्रु के पुत्र को सुग्रीव को उन्होंने राजा बनाया। आगे गए तो हम विभीषण का भी काल देखते हैं, अब बहुत सारी चीजें हैं। तो आप यदि ये सारी चीजें देखेंगे, हम अपने इतिहास में देखेंगे, हमारे नायकों ने, हमारे आचरण नायकों ने वेद में जो वेद मंत्र थे उन पर अक्षर से आचरण करके देखा है, हर क्षेत्र में। यहाँ मित्रता की बात आई तो उन्होंने इस क्षेत्र में भी करके दिखाया कि एक मित्र को कैसे होना चाहिए। द्वापर में भगवान कृष्ण और अर्जुन को देखो आप, अर्जुन और भगवान कृष्ण की मित्रता प्रसिद्ध है, और उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध जितवाया उनसे धर्म के संस्थापन के लिए। और जब पांडवों ने जुआ खेला तो सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण उस समय वहां नहीं थे, और जब आए तो उन्होंने बहुत उनको उनकी क्लास ली कि भैया तुमने ये क्या किया, तुमने अधर्म का काम क्यों करे। उन्होंने कर्ण को भी समझाया जाके कि आप जिस मित्रता की आड़ में हो वो सही मित्रता नहीं है, आप मित्र धर्म का पालन नहीं कर रहे, क्योंकि आप एक दानवीर व्यक्ति हो और आप दुर्योधन से ज्यादा समझ रखते हो, तो आपको तो उसको समझाना चाहिए, आपको धर्म की ओर आना चाहिए, आपकी यही तो मित्रता की आपकी परीक्षा है। लेकिन कर्ण भी उसमें फैल रहे। आखिर हुआ ये कि नुकसान बहुत हुआ ना, सृष्टि का बहुत नुकसान हुआ। उस समय द्वापर में देखो लाखों लोग मारे गए, अनावश्यक लोगों की जिद की वजह से लाखों लोग मारे गए। अंत में देखो अश्वत्थामा और दुर्योधन की मित्रता थी, तो निहत्थे छोटे छोटे बालकों को उन्होंने वध की। तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, छोटे छोटे बच्चे थे, सो रहे थे, उसने सिर्फ इस आवेश में हत्या किया, क्रोध में, कि ये मेरा मित्र है, इन्होंने मेरे पिता की हत्या की। तो नुकसान बहुत हुआ। आज भी अगर मित्रता की सही परिभाषा नहीं लोगों के समक्ष आएगी तो लोग अपने मित्र का हित नहीं कर पाएंगे। वैसे अगर आप वास्तव में मित्र का हित करना चाहते हो तो आपको इंद्र होना आवश्यक है। वेद सबसे पहली कंडीशन यही रखता है, अग्नि होना आवश्यक है। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आप कैसे समाज को या विश्व को ये बता पाओगे कि मित्र को कैसा होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझना चाहिए। हमें भी अपने जीवन में यही करना चाहिए कि हमें मित्रता, अगर हमारी किसी से मित्रता है तो उसको हम अंतिम क्षण तक निभाएं। हम मित्र है तो फिर मित्र की समस्या हमारी समस्या हो गई, हमारी समस्या मित्र की समस्या। तो हम सही मार्गदर्शन करें,
मित्रता की सही परिभाषा स्पष्ट करें। ये चीजें बहुत अधिक आवश्यक है।